Assalamu alaikum dear students. I hope you are fine. Welcome to Academy of Knowledge of the Universe. I am your mathematics teacher Rizwan Ali Shehzada. डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी. आज लेक्चर नंबर 5 है. इस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम यूनिट 1 फंक्शन एंड लिमिट्स के एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे. 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक पढ़ते हैं. तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. तो इसमें डियर स्टूडेंट्स हम 3 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे. हर क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स है, वो पार्ट भी डिस्कस करेंगे. पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या है डियर स्टूडेंट, देखिए. गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स, हमारे पास गिवन फंक्शन एक फंक्शन से गिवन दी गई हैं और गिवन कंडीशंस क्या है डियर स्टूडेंट्स. एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू -3 आ रहा है और एफ ऑफ -1 पुट कर इज इक्वल टू 0 के बराबर है. ये गिवन कंडीशंस दी है डियर स्टूडेंट्स. एफ ऑफ -2 की वैल्यू हमारे पास -3 है, एफ ऑफ -1 की वैल्यू हमारे पास 0 है. तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. डियर स्टूडेंट्स, इसमें से ए और बी की वैल्यू, यानी इस फंक्शंस में ए भी है बी भी है, इन ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा. आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो डियर स्टूडेंट देखिए सॉल्यूशंस. गिवन फंक्शन, सबसे पहले गिवन फंक्शंस या गिवन इक्वेशंस क्या है डियर स्टूडेंट्स. गिवन फंक्शन इज f of x is equal to x cube minus ax square plus bx plus 1. डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास गिवन फंक्शन से इक्वेशन 1 का नाम दो. इसके बाद गिवन कंडीशन क्या है, f ऑफ -2 की वैल्यू हमारे पास -3 है एंड हमारे पास एक और है f ऑफ -1 की वैल्यू हमारे पास 0 है. तो हमने टू शो क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है डियर स्टूडेंट, टू फाइंड वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या होगी एंड b की वैल्यू क्या होगी. इस फंक्शंस को गिवन कंडीशंस को यूज करते हुए हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो डियर स्टूडेंट देखें, यहाँ पे आपको समझ में आपको नजर आ रहे हैं ये गिवन फंक्शंस हैं. तो गिवन फंक्शंस में एक दफा हम -2 पुट करके चेक करेंगे जो वैल्यू आएगी. इसके बाद कंडीशन अप्लाई करेंगे, फिर -3 को रिप्लेस करके -3 पुट करके चेक करेंगे, फिर कंडीशन अप्लाई करेंगे, फिर आंसर हमारे पास निकलता है और बी की वैल्यू. तो डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं. रिप्लेस x बाय -2 इन इक्वेशंस 1 बोथ साइड. ये फंक्शंस 1 के इक्वेशंस 1 के डियर स्टूडेंट बोथ साइड हम x रिप्लेस करते हैं बाय -2 से. तो इक्वेशंस 1 इंप्लाइज दैट f इनटू -2 इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स, जहां जहां x है वहां पे -2 लिखते जाएंगे. a इंटू -2 पावर स्क्वायर है प्लस b इंटू -2 है प्लस 1 आता जाएगा डियर स्टूडेंट्स. इसको अच्छा डियर स्टूडेंट देखिए, जो रिप्लेस x बाय -2, डियर स्टूडेंट ये -2 नहीं, ये +2 है. ठीक है, ये गलती हो गई है, तो ये +2 करें, तो +2 से रिप्लेस करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, जहाँ पे आ रहे हैं हम माइनस के x की जगह हम 2 पुट करते जाएंगे, 2 पुट करते जाएंगे, +2 पुट करेंगे. डियर स्टूडेंट, ये माइनस नहीं है बल्कि हम +2 से रिप्लेस करते हैं. f ऑफ 2 की वैल्यू +2 की वैल्यू गिवन दी गई है डियर स्टूडेंट्स -3 है, इधर माइनस है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं. तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 8 आ गया, क्योंकि 2 3 टाइम्स प्लस 8 माइनस a इंटू 4 प्लस 2b प्लस 1. डियर स्टूडेंट देखिए, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं. 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1. 4a है डियर स्टूडेंट, ये 4a है, 4a. तो इन दोनों को क्या किया डियर स्टूडेंट्स, +8 प्लस 9 आ गया, 9 आ गया. तो -4a प्लस 2b. तो डियर स्टूडेंट देखें, हम कंडीशन अप्लाई करते हैं. f ऑफ 2 किसके बराबर है, ये f ऑफ 2 -3 के बराबर है. तो -3 के बराबर f ऑफ 2 की जगह -3, क्योंकि उसने क्या है, f ऑफ 2 की वैल्यू -3 है, हमने पुट किया. इज इक्वल टू क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट, देखिए इज इक्वल टू 9 -4a प्लस 2b आ रहा है. इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं. तो डियर स्टूडेंट देख सकते हो क्या है, हमारे पास आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में ये -3 है, तो ये -9 आ जाएगा. इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स हमारे पास -4a प्लस 2b बचा. तो अब डियर स्टूडेंट देखिए, इधर क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ रहा है कि -12 आ रहा है, इज इक्वल टू -4a प्लस 2b आ रहा है. इसके बाद हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, देखें इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, माइनस है तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो +4a आएगा, 4a माइनस 2b आएगा, -12 इज इक्वल टू 0. तो 4a माइनस 2b इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट क्या आ रहा है, +2 आएगा. इन दोनों में डियर स्टूडेंट्स 2 कॉमन है, तो 2a माइनस b इज इक्वल टू हमारे पास 12 आएगा.
2a माइनस बी इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2, तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू 6। डियर स्टूडेंट ये हमारे पास एक और इक्वेशंस आ गई। देखिए ये 6 हैं और ये b है। इक्वेशंस 1 का नाम, इक्वेशंस क्या है डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशंस 2 का नाम दो, इक्वेशंस 2 का नाम दो, इक्वेशंस 2 का नाम दो। डियर स्टूडेंट देखिए हम जब इसको रिप्लेस करके कंडीशंस अप्लाई किया तो हमारे पास 2a माइनस बी इज इक्वल टू 6 आएगी। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, इस गिवन फंक्शंस को हम -1 से रिप्लेस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आता है क्या, देखिए रिप्लेस x बाई -1 ऑन बोथ साइड इक्वेशंस 2 में। तो इक्वेशंस 2 में डियर स्टूडेंट्स करते हैं तो f इंटू -1 इज इक्वल टू -1 होल क्यूब माइनस a इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1 आएगा। डियर स्टूडेंट्स मजीद सिंप्लीफाई, f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 आएगा, -1 पावर 3 है डियर स्टूडेंट्स, -9 नहीं सॉरी 9 नहीं ये a है डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास a है इंटू +1 आएगा, माइनस b आएगा प्लस 1 आएगा। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 माइनस a माइनस b प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर +1 -1 कैंसल, तो हमारे पास क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट, देखिए हमारे पास आ रहा है f ऑफ -1 इज इक्वल टू -a माइनस b आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स गिवन कंडीशंस हम जब अप्लाई करते हैं तो गिवन कंडीशंस क्या है, f ऑफ -1 0 के बराबर है, तो गिवन कंडीशंस को हमने यूज किया, 0 के बराबर है इज इक्वल टू a माइनस b। तो इसको डियर स्टूडेंट देखिए हम यहाँ से इस a को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो a इज इक्वल टू -b है। अब ये एक और इक्वेशंस आ गई डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वेशंस क्या है, 3 है। इक्वेशन 3 का नाम दें क्योंकि हमने a और b की वैल्यू फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट्स a की वैल्यू -b, b की वैल्यू ये नहीं हो सकती। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस a की वैल्यू -b इक्वेशन इसमें पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशंस 2 में पुट करते हैं तो 2a माइनस b की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट्स, नहीं हम a की वैल्यू पुट करते हैं तो a 2 इंटू a की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट्स, -b है, माइनस डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जहाँ पे a है वहाँ पे हमने -b पुट करना है, तो 2 इंटू -b इज इक्वल टू 6, तो -2b -b इज इक्वल टू 6, तो -3b इज इक्वल टू 6, तो b इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय -3, b इज इक्वल टू 3 1 3 2 -2 है। अब डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई है, -2 आ गई है। जब b की वैल्यू मेरे पास -2 आ गई तो डियर स्टूडेंट्स मैं पुट करता हूँ इसमें तो a की वैल्यू भी आएगी, तो पुट b वैल्यू इन इक्वेशन 3 में पुट करता हूँ तो डियर स्टूडेंट्स a इज इक्वल टू b की वैल्यू -2 था तो +2 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है कि देखें हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, a की वैल्यू हमारे पास आ गई है डियर स्टूडेंट +2 आ गई है और b की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई है। तो लास्ट में हमारे पास क्या किस चीज़ की जरूरत है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो हेंस हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड आंसर, रिजल्ट जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट जो होगा a इज इक्वल टू रिक्वायर्ड आंसर 2 है, b इज इक्वल टू -2 है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आएगा, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन में जो डिमांड किया गया था उसको हमने फाइंड किया, a और एंड b की वैल्यू हमारे पास यही आ गई। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा, मैंने सिंपल अंदाज में सिंपल मेथड से आपको समझाया है। बहुत सारे मेथड्स हैं डियर स्टूडेंट्स इनके सब्स्टिट्यूशंस के, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, कभी यहाँ से निकाल के फिर उससे के साथ मल्टीप्लाई करके फिर कंपेरिजन करके भी निकाल सकते हैं। तो आप ये सिंपल मेथड है डियर स्टूडेंट। अच्छा डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रही है, a stone fall from a height of 60 meters on the ground, the heights of h after x second is approximately given by this functions, यानी रिलेशंस का यही बता रहा है h of x is equal to 40 minus 10x square। ये क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, देखिए एक स्टोन है जो कि फॉल फ्रॉम हाइट, कितनी हाइट से गिरा रहे हैं डियर स्टूडेंट, 60 मीटर्स की बुलंदी से एक पत्थर है जिसको हम गिरा रहे हैं। उस वक्त जो x सेकंड टाइम्स में इसकी जो रिलेशनशिप, जिसकी h हाइट हो और x सेकंड टाइम हो, h हाइट से रिप्रेजेंट करें, x सेकंड को रिप्रेजेंट करें,
तो डियर स्टूडेंट्स उसका ये रिलेशन कुछ इस तरह का बन रहा है, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर। ये एक फंक्शन बन रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है किसके दरमियान, टाइम और हाइट के दरमियान रिलेशनशिप बता रहा है। इसके बाद हमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द, ये तो हमें बता रहा है, गिवन दे रहा है डियर स्टूडेंट्स। अब हमसे पूछ क्या रहा है, देखें, व्हाट इज द हाइट्स ऑफ स्टोन्स व्हेन, वो स्टोन की हाइट कितनी होगी जब टाइम जो है वो 1 सेकेंड उसने ट्रेवल की होगी, यानी जब ऊपर से हमने छोड़ा है स्टोन को नीचे की तरफ, कितना 60 मीटर्स की बुलंदी से नीचे छोड़ा है, तो 1 सेकंड बाद उसने कितना हाइट यानी ग्राउंड से लेकर किस पॉइंट तक ये स्टोन पहुंचा होगा। यानी हमने हाइट ग्राउंड से लेकर जिस पोजीशन पर स्टोन पहुंचा उस पोजीशन तक हमने डिस्टेंस निकालना है, हाइट निकालनी है, कितना 1 सेकंड बाद। उसको छोड़ने के बाद, वो जो स्टोन हमने छोड़ा था उसके बाद 1.5 सेकंड के बाद यानी 1.5 मिनट के बाद वो स्टोन ग्राउंड से लेकर कितनी हाइट तक पहुंचा होगा। इसकी ग्राउंड से लेकर वो स्टोन जिस पोजीशन पर अब 1.5 सेकंड के बाद पहुंचा है वहां तक कितना हाइट होगा, वही फाइंड करना है। देन सी, हमने ये फाइंड करना है स्टूडेंट, देखें 1.1 सेकंड के बाद वो ग्राउंड से कितने फासले पे आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन का समझ में आया होगा। हमने ये फाइंड नहीं करना है 1 सेकंड बाद उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये फाइंड नहीं करना है डियर स्टूडेंट्स। 1 सेकंड बाद जब हम इतनी हाइट से छोड़ते हैं तो 1 सेकंड बाद ग्राउंड से लेकर वहां तक वो किस पोजीशन में पहुंचा होगा। असल में ग्राउंड से लेकर उस बॉडी की यानी उस स्टोन तक का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। देन इसके बाद तीसरा पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखिए, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कब तक स्टोन पत्थर जो है वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक कब करेगा डियर स्टूडेंट्स, जब, मतलब क्या, ऊपर से हाइट 60 मीटर से आ रहे हैं तो ग्राउंड तक आके टक्कर खाने तक कितना टाइम लगाएगा, उसने टोटल टाइम भी पूछा है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं डायग्राम के जरिए से आपको समझाता हूँ। आइए, डायग्राम में ये कह रहे हैं डियर स्टूडेंट, देखें, एक हाइट है और ये हमारा ग्राउंड है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा ग्राउंड जमीन है और इतनी हाइट पे डियर स्टूडेंट्स एक स्टोन है, एक पत्थर है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट कितनी बता रहा है वो, h इज इक्वल टू 6 है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ तक कितना बता रहा है, 60 मीटर बता रहा है। वो कह रहा है कि इस स्टोन को हमने छोड़ा है 1 मिनट 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद उसको छोड़ा तो डियर स्टूडेंट्स फर्ज करें ये स्टोन यहाँ तक पहुँच गया होगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया होगा। तो इस वक्त डियर स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट रह गई होगी। हमने यहाँ से यहाँ तक h1 को फाइंड करना है। किस रिलेशंस कहते हैं, इस रिलेशंस को हमने यूज करना है। उसने गिवन ये दिया है रिलेशन डियर स्टूडेंट, देखें, h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। इस रिलेशंस को यूज करते हुए हमने बता देना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी हाइट कितनी बची, एक बार। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स 1.5 सेकंड बाद, यहाँ तक समझे 1.5 सेकंड बाद वो बॉडी पत्थर स्टोन यहाँ तक पहुंचा, तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हाइट बची रहती है, आप बाकाया ये हाइट हमने ये फाइंड करना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद ये स्टोन आने तक, यहाँ तक आने तक 1.7 सेकंड लगाएगा, फर्ज करें उसने गिवन दिया गया है, इसी में हमने पुट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक कितना टाइम, कितना, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हाइट रह गई होगी। एंड दूसरा पार्ट में ये क्या करेगा डियर स्टूडेंट, जब ये स्टोन आके स्ट्राइक करेगा ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करेगा तो इस वक्त टोटल टाइम कितना लगाएगा, इधर से यहाँ तक पहुँचने में टोटल टाइम कितना लगाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन का थीम यही है, क्वेश्चन में यही पूछा गया। अब सोल्व करते हैं, आइए प्रैक्टिकली। तो डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकली आपको समझ में आ गया, आप देखें मैथमेटिकल सोल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स। सॉल्यूशंस में हम क्या लिखते हैं, गिवन फंक्शन इज या गिवन टर्म्स इज h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। इक्वेशन 1 का नाम दीजिए स्टूडेंट्स ये। और हमने क्या फाइंड करना है डियर स्टूडेंट, देखिए, व्हेन हमने यही हाइट हमने फाइंड करना, पार्ट ए में करवा रहा हूँ। देखिए, हाइट हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, हाइट हमने फाइंड करना है किस, जब x की वैल्यू 1 सेकंड हो। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे x क्या है, x रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, तो इस इक्वेशंस को हम 1 से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास 1 सेकंड का हाइट आ जाएगी। तो रिप्लेस करते हैं डियर स्टूडेंट x बाई 1 से ऑन बोथ साइड, तो h इंटू 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1 स्क्वायर आएगा।
तो डियर स्टूडेंट्स एफ एच ऑफ 1 यानी टाइम 1 सेकेंड में 40 माइनस 10 इंटू 1 1 ज़ा 1, तो 40 माइनस 10, तो डियर स्टूडेंट 30। अब हाइट आ रही है 1 सेकेंड में, हाइट 1 सेकेंड में कितना डियर स्टूडेंट्स मीटर, 30 मीटर्स हाइट रह जाती है। तो डियर स्टूडेंट देखें जब ये स्टोन 1 सेकेंड से यहाँ पहुंचा तो यहाँ से यहाँ तक जो हाइट थी वो हमारे पास क्या आ रहा है अब 30 मीटर आ रहा है, 30 मीटर हाइट रह गई है यहाँ से यहाँ तक। डियर स्टूडेंट देखें इसके बाद डियर स्टूडेंट देखें नेक्स्ट क्या है हमारे पास 1.5 सेकेंड में बी पार्ट है। 1.5 सेकेंड्स में एक्स की वैल्यू अगर 1.5 सेकेंड हो टाइम तो इस वक्त एच क्या होगा, डियर स्टूडेंट्स वहीं करेंगे, रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस एक्स बाई 1.5 से, यानी एक्स बाई 1.5 से करेंगे तो गिवन इक्वेशन में एच इंटू 1.5 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.5 होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट देखिए 1.5 होल स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या, स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जब हम एच इसको यहाँ पे लिख देते हैं, डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको अगेन, यानी एच ऑफ 1.5 सेकेंड इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.5 करते तो डियर स्टूडेंट 2.25 आता है, तो इसको 40 माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 22.25 आता है डियर स्टूडेंट्स, 22.5 आता है, सॉरी 22.5 आता है। इनको अब जब हम माइनस करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स क्या आता है 17.5, यानी एच 1.5 सेकेंड बाद ये जो बॉडी पॉइंट इतना फासला रह जाएगा ग्राउंड से, तो ये मीटर में लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स जो मैंने डायग्राम बनाई थी वही डायग्राम है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्या है सी पार्ट, ये आंसर है डियर स्टूडेंट्स, एक आंसर यही है, एक आंसर यही है, और दूसरा सी पार्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, अगर 1.7 सेकेंड की बात कर रहे हैं तो इस वक्त एच क्या है डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, तो वहीं बात करेंगे जो 1.7 से रिप्लेस करेंगे गिवन इक्वेशन में, तो रिप्लेस x बाई 1.7 से ऑन बोथ साइड करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स x इंटू 1.7 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.7 होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स हाइट 1.7 सेकेंड के बाद 40 माइनस 10 इंटू 1.7 करते तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आता है 2.89 आता है। डियर स्टूडेंट्स 40 माइनस जब 10 मल्टीप्लाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स 28.89 आता है, जब इसको हम माइनस करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स 11 पॉइंट समथिंग आता है, 11.1 आता है, तो डियर 11.1 मीटर आ गया। जब हमारे पास हाइट जो स्टूडेंट्स हमारे पास जो हाइट थी वो इतनी रहती है 11.1 मीटर रहती हैं ग्राउंड से, जब वो ऊपर से जो स्टोन को हमने फेंका है डियर स्टूडेंट्स वो 1.7 सेकेंड ट्रेवल करने के बाद जो ग्राउंड से उस स्टोन तक जो फासला रहती हैं वो कितना बचता है डियर स्टूडेंट्स 11.1 मीटर बचता है। अब सेकंड पार्ट है डियर स्टूडेंट, देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि व्हाट डज दिस स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम के बाद ग्राउंड कब तक डियर स्टूडेंट्स जो स्टोन है वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड तक, हमने यही करना है। देखें हमें पता है कि दूसरा पार्ट हम सोल्व करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स स्ट्राइक ग्राउंड में जब करेगा तो इस वक्त हाइट क्या होगी, इस वक्त जो स्टोन है उसकी हाइट 0 होगी, तो डियर स्टूडेंट्स एक्स इस वक्त क्या होगी 0 होगी। जब इतनी हाइट के बाद ये जो स्टोन हमने छोड़ा था डियर स्टूडेंट्स ये ग्राउंड पे आके टकराता है, तो इस वक्त यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम लगा टोटल स्ट्राइक करने तक, वो हमने फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट जब ग्राउंड तक ये स्ट्राइक करेगा तो उस वक्त हाइट कितनी होगी 0 होगी, तो देखें एच ऑफ एक्स 0 होगा। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन जो फंक्शन है वो यही है एच और टाइम का फंक्शन, यानी एच इंटू एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर है। तो डियर स्टूडेंट्स व्हेन stone is strike on the ground its height becomes 0, तो h of x is equal to 0 लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, 40 माइनस 10x स्क्वायर लिखेंगे, तो इसको 10x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते तो 10x स्क्वायर प्लस में आएगा 40 आएगा डियर स्टूडेंट्स, x स्क्वायर इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 10 है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू ये कैंसिल 4 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स x हमारे पास यहाँ पे टाइम है तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट आएगा प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट आएगा और ये कैंसिल x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 बनता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए x इज इक्वल टू हम प्लस 2 लिखेंगे,
क्यों डियर स्टूडेंट्स +2 क्यों लिखेंगे? क्योंकि टाइम जो है वो नेगेटिव नहीं होती है, तो इसको हम टाइम क्या है सेकंड, टाइम की यूनिट सेकंड है। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या आएगा? जब ये ग्राउंड डियर स्टूडेंट्स हम 60 मीटर की हाइट से हम छोड़ते इसको ड्रॉप करते थे, जब ड्रॉप करते तो वो स्ट्राइक यानी ग्राउंड तक पहुंचने तक उसने कितना टाइम लगाया डियर स्टूडेंट्स? सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड लगाया। तो हमारे पास ये 2 सेकंड पार्ट नंबर 2 का आंसर है। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास हमने क्या कौन सी चीज़ें फाइंड करनी थी, हमें ये आपको समझ में आ गया, यानी 1 सेकंड बाद उसने ग्राउंड से लेकर जिस पोजीशन पे जो स्टोन पहुंचा था वहां तक 30 मीटर का हाइट रहता था। इसके बाद जब 1.5 सेकंड गुजर गए तो डियर स्टूडेंट्स इस वक्त 17.5 मीटर की हाइट तक पहुंच गया था, यहाँ तक यानी समझिए यहाँ तक पहुंच गया था। जब इसके बाद 1.7 सेकंड लगाए तो डियर स्टूडेंट्स उसने सिर्फ और सिर्फ 11.1 मीटर की हाइट पे पहुंच गया था, इतनी हाइट पे ये पहुंच गया था। और जब ये आगे डियर स्टूडेंट्स आके जिस ग्राउंड के साथ टकराता है तो उस वक्त ये फुल 2 सेकंड ही लगाता है, ये स्टोन जो है वो 2 सेकंड लगाता है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं? शो दैट द पैरामेट्रिक इक्वेशंस, डियर स्टूडेंट्स द पैरामेट्रिक इक्वेशंस गिवन है और हमने शो क्या करना है, यानी ये करना है, ये इक्वेशंस रिप्रेजेंट करते इक्वेशंस ऑफ पैराबोला को, यानी ये इक्वेशंस हमने प्रूव करना है डियर स्टूडेंट्स। इन दो इक्वेशंस को यूज करके ये इक्वेशंस ऑफ पैराबोला हमने प्रूव करना है। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं जिसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या है डियर स्टूडेंट्स? टी है, और इस इक्वेशन में भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंट होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें x है, इस इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल y है। तो दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही टर्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो है t है। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे इक्वेशंस को हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। तो सिमिलरली डियर स्टूडेंट देखिए ये पार्ट नंबर 2 में भी यही है, डिपेंडेंट वेरिएबल x है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है। इसमें भी डिपेंडेंट वेरिएबल डियर स्टूडेंट्स क्या है? y है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है। तो दोनों इक्वेशंस के इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है डियर स्टूडेंट्स? थीटा है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल्स डिफरेंट हैं। तो लेकिन इनडायरेक्टली x और y दोनों डियर स्टूडेंट थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो ऐसी इक्वेशंस को हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। और पार्ट नंबर 3 में भी ये भी पैरामेट्रिक इक्वेशंस है डियर स्टूडेंट्स। तो अब ये दो पार्ट नंबर 1 में देखें, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन यही है, दो इक्वेशंस है और ये दो इक्वेशंस को पैरामेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। इन दो इक्वेशंस को सोल्व करके हमने इक्वेशंस ऑफ पैराबोला हमने फाइंड करना है। पैराबोला की इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। तो ये हम कॉनिक सेक्शन में पढ़ते हैं, इलिप्स भी कॉनिक सेक्शन में पढ़ते हैं, और पैराबोला हाइपरबोला भी कॉनिक सेक्शन चैप्टर नंबर 6 से होता है हमारा, वहाँ पे पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स पहले हम इनको प्रूफ करते हैं, आइए इनको ला के प्रूफ करते हैं। तो सोल्यूशन पार्ट नंबर 1 करता हूँ डियर स्टूडेंट। देखिए पार्ट नंबर 1 में क्या कह रहे हैं? पार्ट नंबर 1, अच्छा डियर स्टूडेंट देखिए हमने क्या कर क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं, पार्ट 1 करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। गिवन पैरामेट्रिक इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 8a स्क्वायर लिखा, इक्वेशन 1 का नाम दिया। दूसरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2a स्क्वायर है, दूसरा इक्वेशन पे लिख दिया। और हमने टू शो क्या करना है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये हमारा रिक्वायरमेंट है डियर स्टूडेंट्स, हमने ये शो करना है। इन दो इक्वेशंस को यूज करके इसको हमने प्रूफ करना है। तो डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन से ही हमें समझ में आता है कि इसमें क्या है, टी नहीं आना चाहिए, हमारे पास टी नहीं आना चाहिए। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो यहाँ पर नहीं है डियर स्टूडेंट। तो इसको खत्म करेंगे, कैसे करेंगे? सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। हम टी की वैल्यू यहाँ से सेपरेट करके पुट करेंगे तो टी को एलिमिनेट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। कैसे करते हैं देखिए, अब इन दो इक्वेशंस में से कहाँ से टी निकालना आसान है, आप वहीं उसको पिक करें। तो डियर स्टूडेंट इक्वेशंस 2 से हम इजीली टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स इक्वेशंस 2 implies that y is equal to 2at। तो डियर स्टूडेंट देखिए y डिवाइड बाय 2a is equal to t, इक्वेशन 3 आ गया, क्योंकि हमने t की वैल्यू निकालनी है। t की वैल्यू निकाला तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करते हैं। आपको पता है कि सब्स्टिट्यूशन दो इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं, इसीलिए तो एक इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं, दूसरे में पुट करते हैं, हमारे पास आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट मैं क्या करूं, पुट करूं t वैल्यू इक्वेशन 3 इन इक्वेशंस 1 में पुट करता हूं। तो डियर स्टूडेंट देखिए इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू a इंटू, जहां पर t आए डियर स्टूडेंट्स वहां पर हमने t की वैल्यू यानी y डिवाइड बाय 2a हमने सब्स्टिट्यूट करना है
2a हमने पुट किया, होल स्क्वायर है तो स्क्वायर बना दिया। तो डियर स्टूडेंट्स को मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए a इंटू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 to 4 a स्क्वायर आएगा। डियर स्टूडेंट ये स्क्वायर सब के ऊपर है, डिनोमिनेटर के ऊपर भी आएगा, नोमिनेटर के ऊपर भी आएगा। तो डियर स्टूडेंट मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए x इज इक्वल टू a वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें टर्म्स a नोमिनेटर वाला है और इसका एक कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या बचा, x इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4a बचा। अब हम इक्वेशन की तरफ देखते हैं, हमने क्या, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे वाई स्क्वायर आना चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स 4ax आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये फॉर्म बन रही है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। डियर स्टूडेंट देखिए ये इक्वेशन साफ कौन सा क्या कहलाएगा, ये इक्वेशन साफ पैराबोला है, तो ये हमारा हिंस प्रूफ हो गया। डियर स्टूडेंट देखिए कितना सिंपल था, हिंस प्रूफ, ये हमारा विच इज हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा प्रूफ हो गया। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट देखिए अब पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 गिवन पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है x इज इक्वल टू a cos थीटा है, इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, और सेकंड इक्वेशन से हमारे पास y इज इक्वल टू b sin थीटा है, इक्वेशन 2 कहलाती है। डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास गिवन है, इसके बाद हमने टू शो क्या करना है डियर स्टूडेंट, टू शो दैट इक्वेशंस ऑफ इलिप्स गिवन दिया है डियर स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस इसको यानी इक्वेशन लिखा है, अगर वो इक्वेशंस ऑफ इलिप्स भी कहते हैं तो हम इसको ही प्रूफ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा मुस्तकबिल यही हमने शो यही करना है। डियर स्टूडेंट देखें हमेशा ऐसे कुछ इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए पहले जो गिवन फंक्शंस हैं डियर स्टूडेंट, गिवन इक्वेशंस है उसकी तरफ हमें एक नज़र दौड़ानी पड़ती है, इसको मद्देनजर रखते हुए उसके साथ हमने सब्स्टिट्यूशंस करनी होती है। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स तो है इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर हमें बनाना है, ए स्क्वायर भी बनाना है। तो डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर भी बनाना है, ए स्क्वायर भी बनाना है, वाई स्क्वायर भी बनाना है हमने, और बी स्क्वायर भी बनाना है। तो हम इन इक्वेशन के साथ कैसे हम सोल्व करते हैं, तो इन इक्वेशंस को हम इस तरह करते हैं डियर स्टूडेंट, कुछ इक्वेशन नंबर 1 को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ए स्क्वायर भी आएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी आएगा। इक्वेशंस बी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर भी आएगा, बी स्क्वायर भी आ रहा है। फिर इनके बाद ये इक्वेशंस को हम ऐड कर सकते हैं, ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो यही आएगा। डियर स्टूडेंट देखें हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इक्वेशंस 1। तो डियर स्टूडेंट इक्वेशन 1 बोथ स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू a cos स्क्वायर होल स्क्वायर आता है। तो डियर स्टूडेंट x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आता है। अब इसके बाद देखें तो x स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर की फॉर्म में है, तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, a स्क्वायर मल्टीप्लाई में था, लेफ्ट हैंड साइड में आके डिवाइड पे चला गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, इक्वेशन 3 का नाम देंगे। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक फॉर्म बन रही है, देखिए x स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर हमने लेके आया। अब y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, तो नेक्स्ट इक्वेशंस में डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इक्वेशंस 2 करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू b sin थीटा होल स्क्वायर आएगा, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो डियर स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना आपको। अब देखिए इसके बाद हमारे पास क्या y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर है, तो डियर स्टूडेंट b स्क्वायर डिवाइड मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड पाएगा तो b स्क्वायर इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा आएगा। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स y स्क्वायर डिवाइड b स्क्वायर भी आएगा, इक्वेशंस क्या है, इक्वेशंस 4 का नाम दे दें। डियर स्टूडेंट देखिए हम जो प्रूफ कर रहे हैं इसमें साइन और कॉस आ नहीं रहा है, इसमें साइन और कॉस राइट हैंड साइड पर आ रहा है। अब देखें अब हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड खुद ब खुद बनाएंगे, राइट हैंड साइड खुद ब खुद बन जाएगी। तो डियर स्टूडेंट देखिए x स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर है, x स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर, इसके बाद प्लस है, इसमें भी है। तो डियर स्टूडेंट क्या करें, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड बन रही है ना स्टूडेंट्स, यस बन रही है। देखिए एडिंग इक्वेशंस 3 एंड 4, तो ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगी। डियर स्टूडेंट देखिए x स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर, ये इक्वेशन 3 है, प्लस इक्वेशन 4 प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड cos स्क्वायर थीटा प्लस इक्वेशन 4 का राइट हैंड साइड sin स्क्वायर थीटा। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन रही है।
और इसके बाद एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है एक ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये दोनों इसी सेम है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी जगह हम 1 पुट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने कैसे इनको प्रूव किया, सिंपल और इजी मेथड के साथ। हम कहते हैं हेंस प्रूव्ड। ये कौन सी इक्वेशन प्रूव करके? इक्वेशंस ऑफ एलिप्स है, व्हिच इज रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ एलिप्स। स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। चलिए स्टूडेंट, देखिए पार्ट नंबर 3 है। तो गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या है? x इज इक्वल टू a सेकेंड थीटा, इक्वेशंस 1 का नाम दो डियर स्टूडेंट्स, और y इज इक्वल टू b tan थीटा, b tan थीटा, ये इक्वेशंस 2 कहलाती हैं। ये गिवन है डियर स्टूडेंट। हमने टू प्रूफ क्या करना है? टू शो क्या करना है? टू शो दैट या टू प्रूव दैट डियर स्टूडेंट्स क्या करना है? इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला। इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला डियर स्टूडेंट्स गिवन दिया हुआ है, यही है। इसको प्रूव करना है y स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो डियर स्टूडेंट, ये इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला कहलाती हैं। ये इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला हमने प्रूव करना है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, हम दो इक्वेशंस को सोल्व करके कोई ये प्रूव करने के लिए हम क्या इसको देखेंगे, अगेन इस इक्वेशंस को देखेंगे। देखने के बाद हम चेक करेंगे डियर स्टूडेंट हमने प्रूफ क्या करना है। तो एक्स स्क्वायर भी, ए स्क्वायर भी चाहिए, वाई स्क्वायर भी, बी स्क्वायर भी चाहिए। तो इधर से एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर निकाल सकते हैं, इधर से वाई स्क्वायर बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले वही हम मेथड अप्लाई करेंगे कि स्क्वेयरिंग इक्वेशंस 1 ऑन बोथ साइड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा आएगा, होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यही आता है। अब हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। डियर स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में आ गया। इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। अभी देख रहे हो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या चाहिए हमें? वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर चाहिए। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इधर से हम निकाल सकते हैं इक्वेशंस 2 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो अगेन यही करेंगे डियर स्टूडेंट। देखें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इक्वेशंस 2, इक्वेशन 2 कर दे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा आता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, अब हमें y अपॉन b स्क्वायर चाहिए, तो y b मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया tan स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर 3 है, तो ये 4 का नाम देखिए स्टूडेंट्स। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास सीन क्या बन रहा है। अब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर भी हमारे पास आ गया है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर भी आ गया है। अब डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों को हम माइनस करेंगे, दरमियान में माइनस है। तो क्या इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को माइनस करेंगे तो क्या लेफ्ट हैंड साइड नहीं बन रही है? बन रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस, इक्वेशन 3 पहले लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स। इक्वेशन 3 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पे है। इसके बाद इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका लेफ्ट राइट हैंड साइड सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस इसका राइट हैंड साइड tan स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिक हमारा क्या हो रहा है? बन रहा है। अब राइट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है, हमें पता है हम सबको कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं। cos सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर है। तो ये 1 की खुद ब खुद आ गया। तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स? प्रूफ हो गया। ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया डियर स्टूडेंट्स। और ये हमारे इक्वेशंस ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला है, हाइपरबोला की इक्वेशंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।